दिल्ली में कल शाम हुए ब्लास्ट का एक नया सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप जो देखेंगे ये धमाके वाली जगह के पास का आप देखेंगे। तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें ब्लास्ट के वक्त लाल किले के आसपास देखिए कितनी ज्यादा चहलकदमी थी। भारी भीड़ और धमाके के बाद ये भीड़ तितर बितर होती हुई आपको नजर आएगी। जैसे ही धमाका होता है वैसे ही लोग इधर उधर भागने लगते हैं। 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 5 मरने वाले उत्तर प्रदेश के हैं। पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ तमाम एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां यहां इस ब्लास्ट की जांच में जुटी हुई हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक छापेमारी जारी है। लाल किले और चांदनी चौक के आसपास वाले इलाकों में सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। तो और ये ताजा वीडियो आपके सामने लाल किले के पास से, जहां आप देखिए जिस वक्त कल 6:55 पर धमाका होता है उस वक्त कितनी भारी भीड़ थी। और जैसे ही धमाके की आवाज लोगों के कानों तक पहुंचती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये आवाज थी कैसी, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि पास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। कई गाड़ियों में अपने आप आग लग गई। कई दुकानों के शीशे टूट गए हैं। जोरदार धमाके की आवाज के बाद देखिए अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग इधर उधर भागते हुए आपको नजर आएंगे। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद हापुड़ में छापेमारी जारी है। यहां आपको बताते हैं कि आतंकी के रिश्तेदार के घर पहुंची है पुलिस। अब्दुल करीम टुंडा के रिश्तेदार के घर पहुंची है पुलिस। पिलखुआ के अशोकनगर इलाके में रेड मारी जा रही है। जगह जगह पर, देश के हर उस जगह पर रेड मारी जा रही है जहां पर धमाका करने वाले लोगों के होने का संदेह है या फिर यहां से इनके तार जुड़े हो सकते हैं। तो देखिए, ना सिर्फ फरीदाबाद में छापेमारी हो रही है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छापेमारी की गई है, उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों में छापेमारी की गई है। 5 लोग उत्तर प्रदेश के मरने वालों में शामिल है। तस्वीरें आपके सामने, अब्दुल करीम टुंडा के रिश्तेदार के घर पर रेड मारी गई है। अब्दुल करीम और बताएं आपको कि दिल्ली ब्लास्ट मामले से एक और बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। पुलवामा से एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर सज्जाद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर उमर नबी का दोस्त इसे बताया जा रहा है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद की। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी लोगों के गिरफ्तारी हो रही है या फिर इस धमाके से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं, वो सब डॉक्टर्स हैं। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए सारे लोग। पुलवामा से ये डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। और यहां आपको बताएं कि डॉक्टर सज्जाद अहमद गिरफ्तार, जो कि डॉक्टर हैं। और फरीदाबाद में भी मुजम्मिल के घर पर जो रेड मारी गई थी, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था, पेशे से वो भी डॉक्टर ही थे। जैश-ए मोहम्मद का कमांडर रऊफ असगर का एक नया ऑडियो सामने आया है। न्यूज 18 को खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली खबर, जिसमें आतंकी रऊफ असगर ने ऑडियो के जरिए भारत को धमकी दी थी। ऑडियो में आतंकी रऊफ असगर ने कहा कि भारत का डिफेंस बजट उसकी काबिलियत के आगे कुछ नहीं है। दावा करता है कि हमने हथियार पहले ही खरीद लिए हैं और वो दिल्ली की ओर ताने बैठे हैं। टॉप इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक ऐसी धमकी मैसेजिंग के लिए की जाती है ताकि दुश्मन में डर पैदा किया जा सके। रऊफ असगर और उसका संगठन, आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद, पहले भी भारत में बड़े हमले कर चुका है। संसद हमला आपको ध्यान होगा, पठानकोट और पुलवामा में आतंकी हमला आपको ध्यान होगा। इसके पीछे यही संगठन था। अब एजेंसियां इस ऑडियो टेप की जांच कर रही है ताकि असगर के मौजूदा ठिकाने और उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। लालबाग के कंधारी बाजार स्थित घर में छापेमारी की गई है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब, जो मेरे साथ यहाँ रहता है। ठीक है। दूसरी हैं शाहीन सईद,
जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तीसरे थर्ड हैं परवेज सईद अंसारी। अच्छा, और शाहीन और परवेज ने डॉक्टरी कहाँ से करी है? शाहीन और परवेज ने पढ़ाई कहाँ से करी? शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए हैं। मेरा भी तो दर्द हो रहा है। और मैं शाहीन से 1.5 साल से आपकी कोई बात नहीं हुई दोनों से? नहीं, मुलाकात आप पूछ रहे हैं या ये बात आपसे? बात अभी 1 महीने पहले तक मुझसे बात हुई उनकी, 1 महीने शाहीन से सिर्फ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची हुई है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। फरीदाबाद में जिसके यहाँ छापेमारी की गई थी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था। 2 AK-47 बरामद की गई थी। उसी आरोपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। यूनिवर्सिटी पहुंची है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम, पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली धमाके के बाद अब फरीदाबाद मॉड्यूल भी सामने आया है। फतेहपुर तगा गांव के फरीदाबाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के फतेहपुर तगा गांव वाले घर में कल 2500 किलो विस्फोटक मिला था। फतेहपुर गांव में हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी पहुंचे और यहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए। फतेहपुर तगा गांव में जहां कल भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था और आज भी यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस गांव में प्रवेश करने से पहले किस तरह से पुलिस ने एक चेक पोस्ट जैसा बनाया हुआ है। यहां पर जितनी भी गाड़ियों का आना जाना है उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, उनके नाम, उनकी गाड़ी के नंबर, उनके पते, ये सब यहाँ पर इसी तरह से दर्ज किया जा रहा है। तो ये अब 2 जो गांव हैं, धौज और फतेहपुर तगा, यहाँ पर सर्च अभियान जो है वो चल रहा है। कल रात भी सर्च ऑपरेशन चला और आज दिन में भी जगह जगह गांव के घरों में, दुकानों में इसी तरह से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आपको तस्वीर अगर हम दिखाने की कोशिश करें कि वाहन किस तरह से यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देखिए। जो गाड़ी गांव के अंदर आ रही है उनको देखा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए, डिग्गी खोलकर, खिड़कियाँ खोलकर, दरवाजे खोलकर उनको चेक किया जा रहा है। ये देखिए, ये सघन तलाशी अभियान गांव में प्रवेश करने से पहले किया जा रहा है और जो गाड़ी अगर गांव से भी आ रही है उनको भी चेक किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए। सर, क्या मकसद है इस ड्राइव का? ये चेकिंग के लिए जो भी गांव से बाहर जा रहे हैं या गांव के अंदर एंट्री हो रही है, प्रॉपर चेक करके इसको भेजा जा रहा है। अच्छा, तो ये अभी कितनी कब से चल रहा है? आज ही हुआ है सर? हाँ, अभी से चालू है, सुबह से। कितनी गाड़ियाँ चेक कर ली सर अभी तक? काफ़ी गाड़ियों का चेक कर लिया है। देखिए, बता रहे हैं कि काफ़ी गाड़ियाँ चेक कर ली गई हैं। आप ये तस्वीर देखिए, इस तरह से रोककर उनकी बाकायदा अच्छे से चेकिंग की जा रही है। देखिए, इस गाड़ी में एक बैग रखा हुआ है, बैग को खोलकर चेक किया जा रहा है, डिग्गी चेक की जा रही है। तो ऐसे में जो फतेहपुर तगा गांव है, कल दोपहर तक, कल शाम तक यहाँ पर अलग एक कहानी थी। एक मॉड्यूल का खुलासा पुलिस ने किया था। यहाँ पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ और फिर शाम में धमाका हुआ लाल किले पर। ये शुरू में एक इत्तेफाक माना जा रहा था कि भाई फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद होता है और वहाँ पर धमाका हुआ। तो पहले तो यही इंतज़ार किया जा रहा था कि क्या लाल किले की घटना आतंकी कार्यवाही थी। फिर जब अब परतें खुल रही हैं तो ये साफ़ हो गया है कि जो तार हैं लाल किले धमाके के, वो फरीदाबाद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत था, वो भी यहीं पर है, फतेहपुर तगा से 4 किलोमीटर धौज में। और जो उमर, जो कथित तौर पर वो गाड़ी चला रहा था, ये जिसको सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसकी भी मौत हुई है, वो गाड़ी चला रहा था,
वो भी अलफला यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत था। तो ऐसे में सीधे तौर पर तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने के आरोप में पकड़े गए डॉक्टर आदिल सहारनपुर के फेमस अस्पताल में काम करते थे। उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली में ब्लास्ट के बाद न्यूज़ 18 ने अस्पताल के एमडी मनोज मिश्रा से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आदिल ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, अस्पताल के स्टाफ से भी उनकी ज्यादा बात नहीं होती थी। अगस्त सितंबर में मैरिज होने वाली है और मैं जाऊंगा और मेरे को तब आप सैलरी टाइम पे करा दीजिएगा। इसके अलावा उन्होंने कभी हमसे पैसे की डिमांड नहीं करी है, सैलरी टाइम के लिए बोला था। और जहाँ तक मुझे मालूम है 24 या 25 सितंबर 2025 को वो यहाँ से छुट्टी लेके चले गए थे कश्मीर अपने यहाँ शादी में। शादी कहाँ है, किससे है, किस जगह पर है, मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन डॉक्टर आदिल का नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है, हमारे यहाँ का कुछ स्टाफ उनकी शादी अटेंड करने के लिए श्रीनगर गया था। जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कि 4 या 5 जो भी है, उस दिन मेरे को अस्पताल से फ़ोन आता है कि डॉक्टर आदिल अचानक से चले गए हैं, फ़ोटो खिंचवाने नहीं आए हैं। क्योंकि जितनी भी सरकारी बेनिफिशियरी स्कीम है निःशुल्क इलाज की, उसमें वैलिडेशन होता है इलाज का। तो जो भी कंसल्टेंट है उसको रियल टाइम फ़ोटोज़ खिंचवानी होती हैं विद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फेस के साथ क्रेडेंशियल मैच करते हुए। तो सुबह वो थोड़े चिंतित से थे और जैसा मुझे स्टाफ ने बताया और क्रेडेंशियल वो करवाने नहीं आए। तब हमने पता किया तो पता लगा डॉक्टर आदिल चंडीगढ़ जा रहे हैं और चंडीगढ़ से निकलेंगे श्रीनगर। उनकी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, इवन यहाँ तक कहा गया कि शायद वो वापस ना आए। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ था कि यार नोटिस तो दे के जाते, एक नोटिस पीरियड तो सर्व करना होगा उनको, वो तो करेंगे ही। क्या उनको आभास हो गया था? हाँ, ऐसा हमें लगता है, तभी वो बिल्कुल बाहर जाने की उसमें थे। अगर आपसे मिलेंगे, देखिए इसमें 2 चीज़ें निकल के आती हैं। घुलने मिलने वाली बात, तो घुलने मिलने वाले व्यक्ति नहीं थे। आज मैं अगर चीज़ों को रिकॉल करता हूँ, मिलना जुलना जो बोलेंगे तो वो आपको इतने प्रेम से मिलेंगे कि उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। आपके गले लगेंगे, आपसे बात करेंगे अच्छे से खड़े खड़े। लेकिन घुलना मिलना फिर उनका अपने लोगों के साथ था। हम मैनेजमेंट के तो मुझे नहीं लगता किसी से मिलना जुलना था नहीं उनका। लखनऊ से खबर, जहां पर मंडियाफ के मुत्तकीपुर इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने छापा मारा है। डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी हुई है। दरअसल परवेज डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन से जुड़ा बताया जा रहा है। जिस वक्त टीम डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पहुंची, घर पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद टीम ताला तोड़कर घर के अंदर घुसी है। मौके पर डॉक्टर परवेज अंसारी के घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। ताला बंद नहीं है, वो सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं। वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो सब नहीं पता। ताला तो जैसे अभी भी बंद है। तो ऐसे ही हमने देखा है, बस कभी आए कभी गए, ऐसे ही देखा। मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने से ये घर खाली पड़ा हुआ है? नहीं, 3 महीने से तो हम खुद यहाँ रह रहे हैं, तो आते जाते देखा है बस। आते जाते देखा है उनको। हम लोगों को जो नाम बताया गया डॉक्टर परवेज अंसारी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में, ये सब मुझे भी नहीं पता, नाम भी नहीं जानता था। नाम तो मैं बगल का ही नहीं जानता। आप लोग पढ़ते हैं? जी, इंटीग्रल में? नहीं, हम लोग यहाँ पे KMC यूनिवर्सिटी है ना, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी बगल में, वहाँ पे पढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट कांड में श्रावस्ती के युवक की मौत हुई है। दिल्ली में रहकर मजदूरी ये करते थे। दिल्ली में यूपी के 5 लोगों की मौत हुई है ब्लास्ट में। इस बीच आपको बताएं, दिल्ली धमाके के बाद लखनऊ में एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध सामानों, लोगों की चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस और एयर सिक्योरिटी, एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है, यहाँ पर जांच कर रही है। एयरपोर्ट पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की डिग्गी खोलकर रुकवा कर सघन चेकिंग की जा रही है। तो देखिए, राजधानी लखनऊ में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर, पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खास तौर पर अगर लखनऊ के एयरपोर्ट की बात करें तो वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में एयरपोर्ट के अंदर
यात्रियों को दाखिल ही होने दिया जा रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। आगे बढ़ते आपको बताएं, जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने के आरोप में पकड़े गए डॉक्टर आदिल सहारनपुर के फेमस अस्पताल में काम करते थे। न्यूज 18 की टीम सहारनपुर पहुंची है। जिस किराए के मकान में डॉक्टर आदिल रहता था, वहां ताला लटका हुआ मिला। आदिल किसी से नहीं मिलता था, कमरे में बंद रहता था और यहाँ खिड़कियों पे भी उसने पर्दा करा जिससे कोई अंदर ना झांक सके। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से वह इस कमरे में रहता था। यहाँ आप इसमें ताला लगा हुआ है, इस अंदर इसमें लगभग 3 कमरे हैं जिनमें आदिल फिलहाल अकेला था। कुछ लोग जो हॉस्पिटल के कर्मचारी, वह भी सुनने में आ रहा है कि वह भी उसके साथ रहते थे। और एक बात और सामने आई है कि कहीं ना कहीं जो आदिल जब 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद 1 नवंबर को सहारनपुर पहुंचा है, वह अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था। वह कर्मचारियों के फ़ोन से ही बात करता था। अपना फ़ोन और सिम उसने बंद कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं वह इन गतिविधियों में इन्वॉल्व था। तो दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वेद ने कहा है कि मुझे लगता है कि ये जैश के मॉड्यूल के जरिए आईएसआई की साजिश थी। ये साजिश एक दिन में नहीं रची गई है। सुनिए। बहुत बड़ी साजिश थी, फिर भी उसको विफल करने के बावजूद भी धमाका हुआ। मुझे लगता है ये सारे डॉक्टरों का जो मॉड्यूल था, इसको वश करने के बाद जो कल सुसाइड बम्बर बना डॉक्टर उमर नबी, वो पुलवामा का कहते हैं रहने वाला है और उसने इस धमाके को अंजाम दिया जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे जख्मी हैं। दिल्ली ब्लास्ट में एक बिहार के निवासी रामप्रसाद घायल हुए हैं। रामप्रसाद लाल किले के पास रेडी लगाते थे। रामप्रसाद के दोनों हाथों में चोटें आई हैं। लोकनायक अस्पताल में जाकर रामप्रसाद ने इलाज करवाया है। जिस समय हादसा हुआ था उस समय कहाँ थे आप? वहीं खड़ा था और मैं एक छोटी सी वीडियो लगाता हूँ अपनी बीवी बच्चों को पालन पोषण के लिए। मैं बिहार से आके लाल किले पे एक छोटी सी वीडियो लगाता हूँ छोले कुलचे। तो आपके कहाँ चोट लगी है? मेरे दोनों हाथों में दर्द है और थोड़े पैर में। तो आपने कहाँ इलाज कराया? इलाज में प्राइवेट से कराया हूँ क्योंकि उस टाइम चोट लगने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं अपने इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल मुनासिब समझा। जिस समय हादसा हुआ था उस समय आप वहाँ से कितनी दूर थे? मुश्किल से 10 कदम रहूँगा जी। और मेरी जान कैसे बची है और क्यों इतनी कम चोटें लगी है, ये तो ऊपर वाला ही जाने।